भूरा लाल जी 2 दिन तक साबुन से हाथ नहीं धोएगा ये। एक बार पुनः माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, मूर्धन्य मंच को प्रणाम करती हूँ, और इस भीड़ में बैठे जो पगड़ीधारी हैं नरेंद्र मोदी जी, जो मफलरधारी केजरीवाल हैं, और बाकी बची मेरी भोली जनता, उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। एक वो बांग्लादेश उधर फंसा है, एक ये 5 पांडव जो इधर बैठे हैं। वाह। विधायक महोदय, ये बड़ा अतिशय कि इस समय पर आप दोनों सहपति पत्नी साथ बैठे हैं, लगता है शिव पार्वती ही बैठे हैं। मेरे आने के उपक्रम में जानी जी ने बहुत सारी बातें कही, जब से मंच पे बैठी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे विषय में कई सारी बातें कही गई। 4 पंक्तियों में जवाब देती हूँ, सुनिएगा और मेरा समर्थन कीजिएगा कि कोई भी मोहब्बत का रंग भर दे, मैं वो पिचकारी नहीं हूं। क्या बस यहीं से बैठ जाऊं कि आगे भी पढ़ूं? कोई भी मोहब्बत का रंग भर दे, मैं वो पिचकारी नहीं हूं, और खुद अपने ही घर आग लगा लूं, मैं वो चिंगारी नहीं हूं। और प्यार मोहब्बत की बात करना है तो कहीं और जाके कर, श्रीमान श्रीमती हूं मैं, किसी की कुंवारी नहीं हूं। बढ़िया। मोहिनी जी, ये लड़के, इनको आप जानते नहीं हैं, ये बड़े संस्कारित लड़के हैं, इसमें आगे बैठे हुए हैं। ये सदा वत्सल्य वाले लोग हैं, बच्चे हैं। ये ऐसा कुंवारी हुआरी और तुम कुमारी और शादीशुदा, इससे हमको क्या लेना देना भैया? हमको कोई मतलब नहीं। देखो राजौत के लोगों, आसपास के लोगों, मैं दावे से कह रहा हूँ, मेरे बड़े भाई आशीष अनल और शशिकांत जी यादव दिल्ली के लाल किले का कवि सम्मेलन का संचालन करते हैं। मैंने जीवन में कोई संचालन नहीं किया, मैं सिर्फ कविता करता हूँ मंच पे। ये जो महिला हमारे बीच में भुवन मोहिनी जी यहाँ पे खड़ी हुई है, और ये इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि इसको खड़े रहने के लिए भगवान ने पाँव दिए हैं। ये खड़ी हुई है, कुंवारी और शादीशुदा की बात कर रही है। मैं भुवन मोहिनी जी आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सीटी बांध, सीटी बजाना बिल, कौन बजाता है सीटी? सीटी बजाना पेट खराब होने के लक्षण है। जिसका पेट खराब तो सीटी बजेगी, इसलिए सीटी वीटी मत बजाओ। हाँ भाई, मैं तो देखो भुवन मोहिनी जी, आग लगाने वाली बात तुम कर रही हो, यहाँ मेरा परिवार बैठा हुआ है, मैं संस्कारित आदमी हूँ। अपने ही हाथों ये आग मत लगा। बात अगर हो तो कवि सम्मेलन को ऐसा लगना चाहिए कि बात शुरू हो गई है। मोहिनी जी, अपने ही हाथों ये आग मत लगा। मेरे घर में क्या, किसी के भी घर में मत लगा। पूरा सुनो तो सही, बड़ी मुश्किल से तो मसाला तैयार करा है मैंने। अपने ही घर में, मोहिनी जी आप सुने कि अपने ही हाथों से आग मत लगा। ये दिल के रिश्ते हैं, दिमाग मत लगा। बात पूरी नहीं हुई है। पीछे वाले एक भी लोग यहाँ हो करना है सबको। हाँ, ये अपने ही हाथों आग मत लगा, ये दिल के रिश्ते हैं, दिमाग मत लगा। और अगर तू मेरी मोहब्बत की कायल है तो 2 का गुणा कर, 4 का भाग मत लगा। क्या करूं, जवाब दे दूं एक बार? ताली बजा के समर्थन करो, ये हो है से काम नहीं चलता है। वाह वाह वाह। 2 का गुणा कर, 4 का भाग मत लगा। तो सुनिए आप भी तो कि आंधी हूँ, तूफानों का रुख मोड़ देती हूँ। वाह वाह। आंधी हूँ, तूफानों का रुख मोड़ देती हूँ, और मैं चाहूं तो फलक के सितारे भी तोड़ लेती हूँ।
और मेरे गणित के चक्कर में मत उलझना जानी जी। हाँ। मैं भाग से जो मिलता उसमें 2 जोड़ लेती हूँ। भाई वाह 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 भाई, कमाल है, कमाल कमाल कॉन्फिडेंस इनका। 2 इनके ने 2 मेरे भी जोड़ रही है। ऐसा ऐसा मत करो, अगला जन्म में कड़ा कहीं करिया भी अबे यहाँ भुगती रहा हो। ये मालूम है 2 इनके जोड़ लेती और 2 इनके, 2 छोरे मेरे और 2 छोरे इनके, 2 और 2 4। अगला जन्म में कड़ा कहीं करिया तो यहाँ भुगती रहा और इका बात भी ऊपर वाला से नहीं डरी रहा हो है। अरे चालू लेने में क्यों चटक चारा करी रहा हो? क्या करूं, फिर जवाब दे दो एक बार। तो सुनिए मेरा जवाब। जब आप कह ही चुके हो तो सुनो कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और हमारा पेट भरता है अपने घर की रोटी से, हम सड़क छाप ढाबों पे खाना नहीं खाते। भाई भाई सड़क कविता नहीं मेरे दोस्तों, ये कवि सम्मेलन का प्रोग्राम है, हम कविता सुनना चाहते हैं, वैसी उलुल जुलुल बातें नहीं करना चाहते हैं। बजाओ एक बार ताली बजाओ कि हार मानी। नहीं, हार हार वाली बात नहीं है। मैं देखो, मैं जो जवाब दूंगा ढाबे पे खा, पहली बात तो हमारे राजौर में ढाबे नहीं है और हम ढाबे पे खा। मेरी बात सुनो, खाना हमें गोलू के ढाबे पे खिला रहे और कह रहे हो हमारे माल। देखो, गोलू का जो ढाबा है ना, गोलू के ढाबे को हम ढाबा नहीं समझते। गोलू का ढाबा नहीं। तू मुझे किस घड़ी अच्छी नहीं लगती है, इसके बाद कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, पंडित हूं, बैरागी का बेटा हूं, मैं सारे मंत्र जानता हूं, आपको सबको मालूम है, परंतु मेरी फितरत में नहीं है ये। तू मुझे किस वक्त, तू मुझे किस घड़ी अच्छी नहीं लगती है, तू मुझे किस घड़ी अच्छी नहीं लगती है, हर वक्त आसमान से झड़ी अच्छी नहीं लगती है। और मुझे पता है मेरे यार, तू बड़ी लच्छेदार है, मगर पेट भरा हो ना तो रबड़ी भी अच्छी नहीं लगती है। एक बार जोरदार ताली बजाए। ये गलत बात है, जब मैं जवाब देती हूँ तो मेरे साथ और जब ये देते हैं तो इनके साथ। पहले बताओ तुम हो किसके साथ? नहीं मोहिनी जी, ये राजौर के लोग हैं, ये मर्जी पड़े उसके कार्यालय में जाके चुपके चाय पी लेते हैं, मालूम नहीं पड़ा कब किसको ये बोल कर रहे हैं जानी जी की रबड़ी अच्छी नहीं लगती है। आखिरी जवाब मैं भी दे देती हूँ, सुनिएगा कि आंख के जो अंधे हैं, हाँ। वो सूर्य का प्रकाश क्या जाने। वाह वाह वाह। आंख से जो अंधे हैं वो सूर्य का प्रकाश क्या जाने, और दिमाग से जो कमजोर हैं वो च्यवनप्राश क्या जाने। वाह वाह। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो कि जो आंख से अंधे हैं सूर्य का प्रकाश क्या जाने, दिमाग से जो कमजोर हैं वो च्यवनप्राश क्या जाने। और ये 30 नंबर बीड़ी के अद्धे ढूंढने वाले, ये 30 नंबर बीड़ी के अद्धे ढूंढने वाले, ये शुद्ध रबड़ी की मिठास। मैं तो कविता के लिए खड़ी होती हूँ। बेशक आप मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मोहिनी जी, ये सारा सिस्टम रात भर चलता रहेगा, परंतु हम कविता सुनने के लिए हैं। तो मोहिनी जी, आप एक कोई अच्छी सा गीत, अच्छी सी गजल सुनाए। और ये सारी बातें, ये फोगट की बातें, ये कुछ भी नहीं है। और बीड़ी देखो, तुमको मालूम नहीं है बीड़ी का मजा। बीड़ी में भी जो धागा है ना, धागा, उस धागे से नीचे आओ आप भी। और बीड़ी का जो अंतिम कश है धागे का, फिल्टर वाला मामला,
उसका मजा ही अलग है। जो अशोक भाई ने किसान के दर्द पे कविता सुनाई है, बेशक जब किसान की फसल सूख जाती है, उस किसान का कोई भी नहीं होता है मेरे भाई इस देश के अंदर, परंतु किसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि उसकी भले पूरी फसल खत्म हो गई, परंतु वो जब खेत के ऊपर जाता है तो सबसे पहले बीड़ी जलाता है। फसल पूरी खत्म हो गई, इसके बाद भी वो फसल सूख गई, फिर भी बीड़ी जलाएगा, और बीड़ी जला के फिर कहेगा भाई करियो भाई नेर नहीं देगा कि कहीं देगा, तीन का तो बैठेगा तो बैठेगा। मैं वीराने में चलूं, अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलेंगे मेरे भाई, ये आखिरी है। मुरझाए आलम को, मैं बीड़ी के टुकड़े पी रहा हूं कि नहीं पी रहा हूं, पर मेरी खासियत देख, आदमी की वैरायटी देखना। मुरझाए आलम को, मुरझाए आलम को सावन बना दूं, मुरझाए आलम को सावन बना दूं। आपका बेटा जानी बैरागी इस गांव का, मालवे का, उदयपुर से आई हुई इस कवित्री को अगर मैंने एक बात में जवाब दे दिया है तो आपके दोनों हाथ पर उठना कि मुरझाए आलम को, मुरझाए आलम को सावन बना दूं, और वीराने में चलूं तो गुलशन बना दूं। और मोहिनी जी, मैं मेरे पिताजी की वो संतान हूं कि अगर अभागन को छू लूं तो सुहागन बना दूं। सुनाइए, आप कविता सुनाइए अब आप। मैं बिल्कुल बस यही सुनोगे आप रात भर। बहुत अच्छी बात जानी जी ने कही है। ये सारी बातें जो होती है मित्रों आपसे जुड़ने की होती है। बेशक। क्या करूं फिर जवाब दूं, ऐसा चाह रहे हो? अच्छा, यहाँ भी विराजमान है महाराणा प्रताप। मैं तो सोच रही थी कि मंच पर ही है। देखो देखो मोहिनी जी, ये जवाब के चक्कर में मत पड़ो इन लोगों के। ये वो लोग हैं, वो छोरे हैं ये, कि ये रामलाल की शादी में जाए और बैंड श्यामलाल की यहाँ अच्छा बजे तो उधर नाचना शुरू कर देते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि बैंड किसका अच्छा और शादी किसके यहाँ अच्छी हो रही है। सुहागन अभागन की बात करिए तो चार पंक्तियां आप भी सुन लो कि खुशबू कागज के फूलों से आ नहीं सकती। वाह वाह, ताली बजाए और मुशायरे में थोड़ी बैठे कवि सम्मेलन है, क्या बात नहीं, ताली बजा के बोलो। सुनिएगा कि खुशबू कागज के फूलों से आ नहीं सकती और पानी की धार उल्टी दिशा में जा नहीं सकती, और मेरे लिए मत हो इतना परेशान, हंसिनी हूं कव्वे के साथ जा नहीं सकती। ताली बजाओ एक बार, ताली बजा के ऊर्जा दो। शुरू करें आप कवि मित्रों, ये सारी बातें जो होती है सही। आपसे जुड़ने जुड़ाने की होती है। बधाई देना चाहती हूँ मुकेश जी, जिन्होंने भी काव्य पाठ किया है शुरू से लेकर आखिरी तक। आखिरी जो अशोक जी बोल के गए हैं, ये सारी बात हमने इसने की कि अशोक जी जो आपका बीपी हाई करके गए हैं, मैंने सोचा थोड़ा लेवल में ले आऊं। यदि आ गया हो तो एक बार मुझे ताली बजा के कह दो कि हाँ हम लोग प्रेम और श्रृंगार के लिए तैयार। मोहिनी जी, ये हमारे बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण कवियत्री थी और बड़े विशेष निवेदन से यहाँ पे हमारे बीच में आ गए मेरे दोस्तों। हम भैया बीड़ी यार नहीं, मैं यूँ कह जाऊँ कि बीड़ी पियो, यूँ नहीं कह जाऊँ कि बीड़ी बंद करो। हम ये हलगाओ, मारा बाप को कहीं बगड़ है, हलगाओ बीड़ी पियो, बीड़ी उठाओ सीढ़ी अपनी, कोई मतलब। भुवन मोहिनी जी, मैं एक अच्छे गीत के लिए इन्हें आधे निवेदन करता हूँ। मैं पहले मेरी बात सुनो, उधार मैं नहीं रखूंगा आपकी कोई बात को, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसके बाद कवि सम्मेलन में भुवन मोहिनी जी एक शानदार गीत आपको सुनाएगी। भुवन मोहिनी जी के बाद मेरे दोस्त एक निवेदन मैं अभी भी कर दूं, यहाँ से जो लोग बार बार बीच में उठते हैं, जिन्हें उठ के जाना है वो जब मैं बोलूं तो आप उठ के चले जाए। हमारा कोई महत्वपूर्ण कवि जब मंच पे कविता पढ़े उस वक्त आप उठ के ना जाए। हमारे बीच में 2-3 महत्वपूर्ण कवि अभी बचे हैं। हम आशीष अनल जी, शशिकांत और वो राजस्थानी गीतकार हमारे राजकुमार बादल, पुष्पेंद्र, 4 लोगों को सुनना है। भुवन मोहिनी जी, मैं नफरतों के कांटे
जहां से उखाड़ देता हूं। हमारे विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये कह रहे थे कि विधायक जी अभी तक बैठे हुए हैं। विधायक जी इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इनके बैठने की व्यवस्था है, इसलिए बैठे हुए हैं। ये तो काई के लिए बैठे। एक बार विधायक जी के लिए आप तालियां बजाकर बताएं कि आपका प्रेम उनके प्रति कितना है। मित्रों, ये इतना जो आनंद आपको आ रहा है, ये जो मस्ती आपको मिल रही है, मेरा ये मानना है कि जिसकी मस्ती मर गई उसकी हस्ती मर गई, और जिसके जीवन में कोई मस्ती नहीं है, हट हट भाई, इनकी मैं बोल दूंगा, आप मत बोलो। आपको जितनी जोर से बोलना है इतना मैं बोल दूंगा। मैं नफरतों के कांटे जहां से उखाड़ देता हूं। विधायक जी, ये सारी बात खत्म हो जाएगी, इसमें एक बात आप सुन ले, और पूरा सदन यहां से वहां तक अगर बात खत्म हो गई है, सियासी लोगों ने जो चाल जली है, मैं आपके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। ये जो कवि सम्मेलन है मेरे दोस्त, राजौद के अंदर इस छोटे से गांव में इतने बड़े कवि, वेल सिंह जी भूरिया साहब यहाँ बैठे हैं, हीरालाल मदारिया जी यहाँ, हमारे धाकड़ साहब बैठे हुए हैं। ये जो इतने कवि, हमारे जो कवि सम्मेलन के बजट का जो पैसा है, शायद उसमें से मेरा एक ही दोस्त, एक ही कवि के लिए भी वो पैसा कम पड़ जाएगा। ये मेरा प्रेम था भाई धाकड़ साहब, आप लोगों का प्रेम था कि इतना बढ़िया मनोरंजन, इतना बड़ा कवि सम्मेलन इस गांव के अंदर हो गया। एक बार आप साई सागर ग्रुप के तमाम लोगों के लिए, आदरणीय विधायक जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिसके लिए आप ये कवि सम्मेलन सुन रहे हैं मेरे भाई। मैं नफरतों की जड़ें जहां से उखाड़ देता हूं। मोहिनी जी, आप सुने, और आप इसलिए सुने क्योंकि आप सुनती है, इसलिए सुने कि मैं नफरतों की जड़ें जहां से उखाड़ देता हूं, मां हर जगह अपना झंडा गाड़ देता हूं, और बचपन से मेरी आदत में शामिल है ये। अगली पंक्ति पे एक भी हाथ खामोश न रहे कि मैं नफरतों की जड़ें जहां से उखाड़ देता हूं, मां हर जगह कई झंडे गाड़ देता हूं, और बचपन से मेरी आदत में यह शामिल है कि जो पतंग हाथ ना आए मैं उसे फाड़ देता हूं। मोहिनी जी, स्वागत है, पढ़े आप कविता। इन्होंने कहा जैसा कि मैं उधार नहीं रखता, तो मैं भी उधार नहीं रखती। सुनिए आप कि आप चाहे नफरतों के कांटे जहां से उखाड़ लेते हैं और प्यार का झंडा भी गाड़ लेते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जो पतंग हाथ ही नहीं आई उसे कैसे फाड़ देते हैं। पतंग हाथ क्यों नहीं आई? गिरगिट तो हमारे हाथ में थी। हमजन कर, आप एक काम करो, कविता सुनाओ, बढ़िया कविता सुनाओ। ये अभी सुबह में मतलब ये कोई मतलब नहीं। आप वहां में मित्रों, ये जो सारी बातें थी आपसे जुड़ने जुड़ाने की थी, न मुझे हाथ से आता है न मुझे व्यंग आता है। मोहब्बत के लिए बनी हूँ, मोहब्बत का ढंग आता है। उस मोहब्बत के लिए एक बार आप ताली बजाकर मुझे कहिए कि आप कविता सुनने के लिए तैयार हैं। श्रृंगार तक मैं आपको पहुंचाती हूँ। ये जो हम लोगों में अभी हुआ, 4 पंक्तियां फिर अपनी तरफ से पढ़ना चाहती हूँ। ये हम लोग करते नहीं है, लेकिन आपका प्रेम, आपकी बातें मंच का मंच अब चेता है लगता है। अरे बहुत पहले चेत गया था मंच तो। 4 पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनिएगा। कविता में मैंने कुछ कह दिया हो, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, आपका मन मांगती हूँ कि महादेवी की आशा हूँ, निराशा हो नहीं सकती। महादेवी की आशा हूँ, निराशा हो नहीं सकती। कलम की हूँ मैं परिभाषा, तमाशा हो नहीं सकती। वाह। कलम की हूँ मैं परिभाषा, तमाशा हो नहीं सकती। कबीरा की चदरिया इस तरह से ओढ़ने वालों, पिता पुत्री न सुन पाए वो भाषा हो नहीं सकती। वाह वाह, पिता पुत्री न सुन पाए। इतना भी शांति से मत सुनो कि मुझे श्रद्धांजलि ही दे रहे हो। ताली बजाकर बताओ कि जीवंत भी हो। एक बार ताली बजाकर मेरा मन बनाइए। मैं प्यार और प्रेम को आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ, मन मांगती हूँ, श्रृंगार आप तक पहुंचाती हूँ कि मेरा सजना
सवरना गजब हो गया। वाह 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 वाह, नहीं मेरा सजना संवरना गजब हो गया। वाह 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 वाह। आप इनकी बीच में बोलने वाली आदत से परेशान नहीं मत तो हो, बीच वैसे में भी इन्हें दांत तो बिरादरी देना। से अलग बिठाया गया है। आप सारा ध्यान मुझ पर दो। अरे मैं- बहुत पहले से ध्यान था इनका आप पे। 5-10 दिन पहले व्हाट्सएप पे जब छोड़ा ना तो आपके फोटो पे ही ध्यान था, आपकी तो छोड़ो, बहुत पहले से ध्यान है और आखिरी तक ध्यान रखेंगे ये। आपके बहुत ही प्रिय हैं जानी जी, एक बार आप इनके सम्मान में तालियां बजाइए। मैंने प्रेम देखा है आपका, सम्मान का प्रेम। मैं फिर जुड़ती हूँ आपसे, आपके मन से जुड़ने की कोशिश करती हूँ, मोहब्बत का गीत गाती हूँ। मोहब्बत भी इतनी दूर की नहीं, आसपास खोजो तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। उस मोहब्बत को आप तक पहुंचाती हूँ, फिर से कोशिश करती हूँ स्वागत। कि मेरा सजना सवरना गजब हो गया, खुशबुओं का बिखरना गजब हो गया, तेरी आंखों में कब तक ठहरती भला, मेरा दिल में उतरना गजब हो गया, वाह मेरा दिल में उतरना गजब हो गया। 4 पंक्तियां फिर पढ़ती हूँ। लगता है आप मुझसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, मोहब्बत आप तक पहुंच नहीं पा रही। वैसे ये समय तो मोहब्बत का ही हो गया है। अब ऐसी उलूल जुलूल बातें करेंगे कि मैं तो आपको चेक कर रही थी कि आप जीवंत हो कि नहीं। अरे ये तो सब चेक कर रहे हैं, ये तो सब जानते हैं। और आप कितनी कंप्लीट, फटाक से टाइम याद आ गया कि ये टाइम तो मोहब्बत का है? ये तो आपको चेक कर रहे थे। मैं कब से वो दादा की मस्ती। दादा आपको मेरा विशेष प्रणाम। क्या मस्ती से आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, एक बार आप उनके सम्मान में तालियां बजाइए। अरे दादा दादा हमारे प्रकाश जैन साहब हैं, आप उनकी शकल सूरत पे नहीं जाए, उनके बाल पे नहीं जाए, सर के। क्योंकि नहीं देखो ऐसा नहीं है जैन साहब, आपको मालूम नहीं है ये जो सर के बाल है ना, ये क्यों झड़ते हैं? जब माँ अपने सर पे, पुत्र के सर पे जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ने लगते हैं, और जब पत्नी सर पे हाथ फेरे तो बाल झड़ने लगते हैं। अच्छा, कई सारे के तो इतने सपाचक हो गए कि ऐसा लगता है कि पूरे मोहल्ले वाले ने घुमाए होंगे उसके। दादा बड़े हमारे अच्छे श्रोता हैं जैन साहब, स्वागत बिल्कुल स्वागत। आदरणीय है वो। मुझे 2 पंक्ति याद आ गई मित्रों बुजुर्गों की, जब बात हुई, जब वो बैठे हैं। किसी ने कहा है कि फल न सही छांव तो तुमको देगा ही। मैं ताली मांगना चाहती हूँ हमारे आत्मीय बुजुर्गों के लिए, जो हमें सींचते हैं, हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं। मेरी बात आप तक पहुँचती है तो मुझे आपकी तालियां बताएगी कि मैं कहाँ तक आप तक पहुँच पाई हूँ। कि फल न सही छांव तो तुमको देगा ही, पेड़ बूढ़ा सही आंगन में लगा रहने दो, पेड़ बूढ़ा सही आंगन में लगा रहने दो। तालियां बजा दीजिए एक बार अरे वाह बुजुर्गों वाह के वाह, लिए। बहुत बढ़िया, स्वागत है। मैं फिर 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। ये बीच में टोक देते तो मेरा क्रम टूट जाता है। टोका टोकी नहीं करे तो कोई जमे मामलो। बूढ़े लोगों के, बुजुर्गों के सम्मान में देखो, बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग लोग क्या है कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता, ये अलग बात है। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक वो पिलपिला नहीं होता है। तो आप ऐसा नहीं है, बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना। देश के बड़े एक कवि हुए जो मेरे गुरु रहे, आज से 7 साल पहले इस राजौत की धरती पे वो भी आए थे, और उनके एक बड़े शिष्य जो हमारे बीच में आ जाए, हमारे सौभाग्य आशीष चनल जी, डॉक्टर उर्मिलेश जी ने कहा था, यहाँ जो हमारे पिता तुल्य लोग, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना, बूढ़े बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना, निकलो जब घर से ये दवाएं साथ रख लेना, प्यार बच्चों का, मुस्कान बीबी की और आशीर्वाद माँ का सफर में काम देगी, ये दवाएं साथ रख लेना। मैं उन तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं। और मोहिनी जी आप आपका गीत सुनाइए, स्वागत है। जरा जरा ताली बजा दे, मोहिनी जी का माहौल बना दे आप, अब वो कविता सुनाए। फिर 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ।
कि तुम जो आए तो मौसम हरा हो गया। वाह। तुम जो आए, क्या हुआ तुम? नहीं, ये इसलिए हंस रहे हैं कि जो आप बार बार कह रहे हो कि चार पंक्ति, ये पढ़े लिखे लड़के, इनको मालूम है कि पंक्ति को अंग्रेजी में लाइन बोलते हैं। मैं लाइन दे रही हूं, लाइन अंग्रेजी में उसका ऐसा होता है। तो पंक्ति मत बोलो, आप डायरेक्ट लाइन बोलो कि मैं 4 लाइन दे रही हूं, है ना। जवाब देना नहीं चाहती अब बिल्कुल भी, बिल्कुल क्योंकि आप कविता से जुड़ गए हैं। मेरा मन है जब पहली बार यहाँ पर आई हूँ कुछ अच्छा सुनाकर जाऊं। मालवा की धरती हमेशा कविता सुनने के रसिक श्रोताओं से प्रसिद्ध रही है। एक बार आप मुझे बताइए कि हाँ, आप कविता भी सुनते हैं, तो मेरा मन होगा कि मैं आप तक कुछ अच्छी बात पहुंचा कर जाऊं। स्वागत। कि तुम जो आए तो मौसम हरा हो गया, प्यार में दिल मेरा और खरा हो गया। सोचते सोचते मैं तेरी हो गई, देखते देखते तू मेरा हो गया। वाह वाह। देखते देखते तू मेरा हो गया। यही तो खिलाना चाह रहा था मैं कि आवाज बहुत मीठी है भैया इनकी। कमाल के, कोयल का अंडा को ऑमलेट खाए क्या कहीं रोएगा। वाह मोहिनी जी, वो ये लगता है मुझे काव्य पाठ करने नहीं देंगे। एक बार इन्हें फिर चुप करती हूँ। सुनिएगा रानी जी, कि घर की दाल तो गली नहीं, घर की दाल तो गली नहीं, चले चांद पर चावल चढ़ाने, और अपनी संभलती नहीं चले मुझे आजमाने। देखो कवि सम्मेलन को आप अच्छा सा गीत गजल सुनाइए। यहाँ पे 40 समाज के लोगों के पटेल बैठे हुए हैं, 40 पटेल बैठे हुए हैं, महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं। ऐसी उगली सुगली बातें बिल्कुल पसंद नहीं अपने को। दाल गली नहीं और चांद पे चले ना दाल, पहले ये सारी चीजें प्रैक्टिकल से मालूम पड़ता है। मेरी घर पे दाल और तुम पे दाल गला रहे, तो अब तुमको कैसे मालूम पड़े जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो। आप इन सारी चीजों को भूल जाओ मोहिनी जी। ये मालवा यहाँ के संस्कार में कविता है, यहाँ के रग रग में कविता है। ये कालिदास की धरती है मेरे दोस्तों। यहाँ पे बेशक कविता सुनी जाती है। ये वो धरती है जहां पर कविता सुनी जाती है। इसलिए आप कविता सुनाइए। और बस अब मैं ज्यादा आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। भाई पुष्पेंद्र पुष्प से निवेदन है कि वो यहाँ पर आके बैठे, मैं आता हूँ। एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। मैं फिर 4 पंक्तियों से मन मांगती हूँ आपका। बहुत अच्छी आवाज में सुना रही हैं। वाकई में कोयल, रूप तुम्हारा पूनम में जो दमके पत्थर ताजमहल के। नहीं, मैं तो अच्छी बात बोल रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। रूप तुम्हारा पूनम में जो दमके पत्थर ताजमहल के, और सुन ली थी आवाज तुम्हारी कोयल हो गई काली जल के। ये मेरा सम्मान नहीं, उस हर स्त्री का सम्मान है जिसकी आवाज। एक बार स्त्रियों के सम्मान में आप तालियां बजा दीजिए। एक मेरी बड़ी बहन यहाँ बैठी है। 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई मित्रों। जब जब मैं मंच पर खड़ी होती हूँ, एक हादसा मैं नहीं भूल पाती, दामिनी वाला। दामिनी जीवंत मेरे आंखों के सामने खड़ी हो जाती है, और मुझे लगता है कि मैंने उसके विषय में या कोई पंक्ति नहीं पढ़ी तो मेरा इस मंच पर खड़े होना सार्थक नहीं है। मैं इनको सामने रखती हूँ और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ कि कहीं मैंने एक छोटा सा हल लिखने की कोशिश कर दी हो। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है। मैं आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा।
वाह, वाह। दुपट्टा हो बदन पे जो, क्या बात है। दुशासन क्या बिगाड़ेगा। और चौथी पंक्ति मैंने आप तक पहुंचा दी हो कि हाँ, दामिनी के उस हत्याकांड का या उसके साथ हुए कृत्य का कहीं एक मैंने हल लिख दिया हो तो आपकी तालियां मुझे बताएगी। मेरी बहन यहाँ बैठी, मैं उसे साक्षी मानकर पढ़ती हूँ कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। वो रेखा पार मत करना तो क्या बात है। आप कविता पर भी मन देते हैं, ये जानकर मुझे बहुत बहुत अच्छा। आप एक बार अपने सम्मान में तालियां बजाइए। एक बार अच्छी पंक्तियों के लिए तालियां बजाते हैं आप। बहुत बढ़िया, अच्छी पंक्तियां, बहुत अच्छी पंक्तियां। मैं फिर आपसे जो ये गलत रस जाग गया है उसे आप बिठाइए और फिर श्रृंगार की बात करते हैं। 4 पंक्तियों में श्रृंगार क्या है, मैं दोस्तों आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। क्या है प्रेम, आप तक पहुंचाती हूँ कि मैंने पढ़ा बरसों तुझे। क्या है प्रेम, छोटी सी बात कि मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़। मंच का भी ध्यान रखती हूँ कि मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़। और ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़। वाह, वाह, प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़। और इसी प्रेम का एक गीत मित्रों आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। हिंदी की पुत्री हूँ, यहाँ खड़ी होती हूँ। हिंदी का एक छोटा सा गीत, मेरा मन है कि आप तक वो बात पहुंचेगी। मैं आप तक जुड़ने की कोशिश करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। आप 5 पांडवों का भी ध्यान चाहती हूँ। तालियां आप भी बजा सकते हैं। वैसे ठंड में ताली बजाते हैं तो ठंड उड़ती है, आती नहीं। बाबा रामदेव भी कहते हैं कि 2 मिनट की ताली न जीजा न साली, जीवन भर की खुशहाली। तो एक बार ताली बजाकर मुझे आदेश दे दीजिए। मैं गीत से जुड़ती हूँ आपसे कि प्रश्नों में पर्याय प्रीत का जब जब भी पूछा जाता। प्रश्नों में पर्याय प्रीत का जब जब भी पूछा जाता। जाने क्यों मेरे अधरों पर नाम तुम्हारा जाता, नाम तुम्हारा जाता। माना कि आप सुनते हैं, श्रृंगार पर ताली भी बजाते रहिए। ये गीत हर उस व्यक्ति के लिए है जो भूतपूर्व है, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में युवा होगा। मेरे गीत से आप जुड़िए, बस छोटी छोटी बातें प्रेम की मैं आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है। कि प्रश्नों में पर्याय प्रीत का जब जब भी पूछा जाता। जाने क्यों मेरे अधरों पर नाम तुम्हारा जाता, नाम तुम्हारा जाता। और पहला बंद सौंपती हूँ कि प्रति उत्तर में लिखते लिखते, अब तो चिट्ठी पत्री का संदेशा रहता नहीं है, अब तो मोबाइल है, व्हाट्सएप है। लेकिन वो दादा मेरे समझते होंगे कि चिट्ठी का क्या महत्व होता था। समझते हैं ना? सब समझते हैं, दादा समझते हैं सब। वो उनके भी मन में है कि अच्छी तो लगती है। सुनो, ये बंद आप ही को समर्पित है, सुनिएगा वो बंद। उनके भी मन में है, पर उनके लिए ये है कि अच्छी लगती है मगर रास नहीं आती है। अच्छी लगती है मगर रास नहीं आती है। चाहती तो है मगर पास नहीं आती है। और लड़कियां क्यों है दूर तुमसे, दादा बताता हूं मैं तुमको कि बूढ़े बरगद के तले घास नहीं आती है। नहीं, आप कविता पढ़ो आप। मैं बिल्कुल अपनी कविता की हत्या नहीं करना चाहती। अच्छा गीत है, अच्छा गीत है। मैं आप तक पहुंचाती हूँ। पहला बंद मैं आप ही को सौंपती हूँ। और मंच का ये
क्रम से तो नहीं आएंगे एक एक करके आप? जैसे पुष्पेंद्र बैठा है फिर ये ऐसा तो कुछ मैं आप तक, मुझे फिर मन दीजिए एक बार तालियां बजा के वापस मैं गीत आप तक पहुंचाती हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छे गीत के लिए तालियां। कि नाम तुम्हारा जाता प्रति उत्तर में लिखते लिखते कलम बावरी झूम गई। वाह। तेरे नाम के हर अक्षर को हंसते हंसते चूम गई। वाह। तेरे नाम के हर अक्षर को हंसते हंसते चूम गई। तो शब्द शब्द हो गया गुलाबी, सारा परिसर महकाता, जाने क्यों मेरे अधरों पर नाम तुम्हारा जाता। वाह। नाम तुम्हारा जाता। और दूसरा बंद एक उर्दू का शब्द है मित्रों, तहरीर, जिसका अर्थ होता है दास्तान, वो आप तक पहुंचाती हूं, आप जुड़िएगा। कि नाम तुम्हारा जाता, एहसासों को जीती हूँ, तहरीर तेरी बन जाती है। कोई चित्र बनाती हूँ, तस्वीर तेरी बन जाती है। तस्वीर तेरी बन जाती है। तो जन्म जन्म का लगता मुझको, जन्म जन्म का लगता मुझको तेरा और मेरा नाता, जाने क्यों मेरे अधरों पर नाम तुम्हारा